जो भी आपकी ऑडियंस है, कोई कहता है ना कि कभी कभार आपको अपनी ऑडियंस को समझाना पड़ता है बहुत सारी चीजें कि यार ये ऐसे नहीं, ये ऐसा है, ये वैसे नहीं, ऐसा है। कभी ऐसा है कि अपनी ऑडियंस को किसी चीज की बहुत सारी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ी हो, या एक्सप्लेनेशन कभी दी हो और अब कहो कि यार अब मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाली, कोई भी सिचुएशन हुई हो, यूट्यूब पे हुई हो, इंस्टाग्राम पे हुई हो? ऐसा हुआ है कि जैसे एक इवेंट प्लानर थी, अभी रिसेंटली बात बताती हूँ, जिनके साथ ना उन्होंने मुझसे कोलैबोरेशन का कहा। कोलैबोरेशन क्या होता है, बार्टर सिस्टम होता है ऑब्वियसली। तो उन्होंने मुझसे कहा, अभी लोग ना उसमें ब्लॉगर्स जो होती हैं तकरीबन वो उस चीज़ में बहुत वो होती हैं, शर्मिंदा होती हैं कि मतलब कोलैबोरेशन की बात की है हमने और ये चीज़ पब्लिकली जा रही है, बहुत बुरी बात है। तो उस चीज़ को बुरा नहीं लेना चाहिए। एक तो ये कि आपने अपना अगर ब्लॉग बनाया ना तो बहुत मेहनत करके बनाया है, ठीक है। आपने अपने 4 साल पहले आपने फ्री में काम किया है, अब आपने जो फ्री में काम किया ना अब आप उसका ले रहे हो, ठीक है। जस्ट लाइक बिजनेस, बिल्कुल, पहले इन्वेस्ट करते हो, अब उससे अब आप उससे आप कमा रहे हो। हाँ। तो मैंने भी स्टार्टिंग में बहुत काम ऐसा हुआ है कि फ्री में किया है, लो बजट पे किया है। क्या पर आउटफिट 1000 रुपीज, मेहनत करनी पड़ती है, ऐसा है 100%, बिल्कुल आपको अपना वो करना पड़ता है। तो स्टार्टिंग ऐसे ही की, तो अब जाकर अगर ब्लॉग बनाए तो अब आप एक तो ब्लॉग आप उससे बार्टर सिस्टम की बात करिए, कोलैबोरेशन की बात करिए कि मेरा एक्चुअली होना था जेंडर रिवील, मुझे जेंडर रिवील का वो करना था इवेंट। तो उस पर उन्होंने मुझसे कहा, मैंने स्टोरी डाली थी कि मैं इवेंट प्लानर ढूंढ रही हूँ, तो उस पर उन्होंने रिप्लाई किया, वहाँ से बात शुरू हुई। होते होते ना उन्होंने मुझसे मेरे मैसेज पे व्हाट्सएप पे बहुत अच्छे से बात की और क्लोज फ्रेंड्स में जाकर स्टोरी लगा दी कि प्रोफेशनल भिखारी। व्हाट? यस, उन्होंने प्रोफेशनल भिखारी लिख के ना यूँ लगा दिया। तो मैं अच्छा उन्हीं के जो फैमिली फ्रेंड्स थे, क्लोज फ्रेंड्स, उनमें से ही किसी एक बंदे ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा, एक नहीं 4 से 5 लोगों ने स्क्रीनशॉट भेजा और मेरे रिक्वेस्ट पे मैसेजेस आए हुए थे कि देखें आपके साथ जो है ना ये हुआ है, इन्होंने क्लोज फ्रेंड्स में ना आपके बारे में ये लिखा हुआ है। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैं खामोशी से स्क्रीनशॉट लिया और मैंने उनसे बोला कि व्हाट्स दिस, ये क्या है। तो उन्होंने मुझसे आगे से बोला कि आपको किसने भेजा, मतलब सॉरी होने के बजाय पूछ रहे हैं कि मुझसे कह रही है, हाँ मुझसे कह रही है कि वो मेरी एज की लड़की थी, वो कहती है कि आपको किसने भेजा, ये मेरा जो है पर्सनल स्पेस है, मैंने अपने पर्सनल पे पोस्ट किया है, तो ये मेरा। मैंने कहा आपने मेरे बारे में पोस्ट किया है, मैंने कहा आपने मेरे बारे में पोस्ट किया है, आप होती कौन है इस तरह से पोस्टिंग करने वाली, एक तो आप खुद मैसेज कर रहे हो, ठीक है। उस पर अच्छा इन्होंने मुझसे कहा कि मैं ना लाइक बिल्कुल बार्टर नहीं कर सकती, आप ना कन्वेंस पे कर देना। मैंने कहा ओके, क्योंकि मुझे करवाना है, मुझे मेरा इवेंट करवाना है। मैंने कहा ओके, मैं पे भी करना पड़े मुझे मसला नहीं है। तो नहीं, और एंड दरक्षा दिस इज योर राइट, आपने अपनी इंस्टा स्टोरी पे ये नहीं कहा था कि बार्टर सिस्टम पे करना है, आपने एक रैंडम पोस्ट किया कि मुझे इवेंट प्लानर चाहिए। आप थे हु वाज ईगर कि मैं बार्टर सिस्टम पे करना चाहूंगी। हाँ अच्छा, तो फिर ये मामला फिर सारा खत्म कैसे तो हुआ? वो करते करते ना ये बात बस इतनी हुई, तो मैंने उनके बारे में कुछ नहीं कहा, जस्ट मैंने एक स्टोरी लगाई कि नॉट रिकमेंडेड। वही आई थिंक एक इन्फ्लुएंसर की तरफ से वही पोस्ट एक बहुत मोर देन इनफ मैंने सिर्फ नॉट रिकमेंडेड, वरना मैं चाहती तो मैं उनके स्क्रीनशॉट शेयर करती कि मुझसे व्हाट्सएप पे सही बात करके, और तकरीबन 20 मिनट्स में वो स्टोरी लग गई। तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा और मैंने उस लड़की के साथ बहुत तरीके से बात किया, ऐसा नहीं है, मैंने बस नॉट रिकमेंडेड किया। तो उसके बाद उस लड़की ने पब्लिकली वो स्ले ऑल डे आई थिंक पेज है फेसबुक पे, लड़कियों का है, गर्ल्स का है, तो वहाँ पे उन्होंने पोस्टिंग कर दी, पता नहीं कहाँ इंस्टाग्राम पे पब्लिकली, उनका अकाउंट कुछ भी नहीं था। उन्होंने लड़कियों से कह के मतलब लड़कियों से, ये नहीं ब्लॉगर्स वगैरह, उन्होंने सबसे कहकर पोस्टिंग करवा दी मेरे खिलाफ ना, कि मतलब इस तरह से इन्होंने ऐसे किया है। मैं सब देखती रही। मैंने उनसे बोला ये आप कर क्या रही हैं, आप मुझे बता, चाह क्या रही हैं आप? अगर चाह रही हैं कि मैं क्योंकि ये एक सोशल मीडिया वॉर शुरू हो जाए। हाँ, मैंने कहा अगर आप लड़ाई करना चाह रही हैं तो लड़ाई में मैं आपसे ज्यादा अच्छी हूँ, फिर मैं जीत जाऊंगी। मैं 10 लोगों से 10 इन्फ्लुएंसर से मैं आपका अकाउंट रिपोर्ट करवाऊंगी, आपका काम बंद हो जाएगा। मैंने कहा मैं ऐसा करती, मेरी नेचर में अगर होता ना तो मैं फर्स्टली आपका ये काम करती, ये करती मैंने कहा मैंने अगर आपके साथ ये अगर नॉट रिकमेंड किया ना तो आप मुझसे उस पर एक्सक्यूज कर लेती ना, मेरे लिए यही बहुत होता। तो व्हाट्सएप पे मुझे जाके बोलती है सॉरी मेरी ये इंटेंशन नहीं थी और ऐसा था, मैं वो कर देती हूँ, आप ना आप काइंडली वो हटा दें, रिमूव कर दें स्टोरी।
मैंने कहा सॉरी मैं वो कर नहीं सकती, लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ। जैनब नाम था, पता नहीं क्या नाम और था स्टोरी तो उनका। वैसे भी 24 हाँ आवर्स में मैंने कहा वो 24 remove हो आवर्स में जाती है। रिमूव हो जाएगी, आप रहने देना, ये मेरी तसल्ली के लिए समझ लें। तो उन्होंने बस सॉरी सॉरी के जो मैसेजेस किए हुए थे ना वो उन्होंने पब्लिकली लगा दिए, जिसपे लोगों ने मुझे बहुत हेट किया कि वो एक बंदी आपसे सॉरी कर रही है और आप जो है उसको उसकी बात नहीं सुन रही हैं, आपके अंदर इतनी अकड़ है, समझती क्या हो तुम खुद को, और ये वो। खैर मैंने कहा मैं क्यों किसी को क्लियर करूं। पहले तो मैंने ना स्टोरी बना के डाली पूरी वो जो वीडियो आप एक्सप्लेन कर रही थी, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि भाई ऐसा था, उन्होंने ऐसे कहा था, और मैंने नीचे स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किए हुए, स्क्रीन रिकॉर्डिंग शेयर की हुई है, उनकी सारी बात चैट शेयर किए हुए। तो उस पे करके वो सारी चीजें हुई। फिर मैंने कहा बस, आप बस, मैंने तकरीबन 6 घंटे में कहा बस, क्योंकि 6 घंटे में ही इतना ऐसे रिस्पॉन्स, उस लड़की के फॉलोअर्स बढ़ रहे थे। ओह यस, ये भी तो एक तरीका होता है। मैंने उसको टैग भी नहीं किया, मैंने उसको लिटरली टैग भी नहीं किया, उस लड़की के फॉलोअर्स बढ़ने लग गए। ओह माय गॉड, मतलब कितने सारे लोग तो नेगेटिव साइड यूज करते हैं सोशल मीडिया के कि यार फॉलोअर्स बढ़े। मैं इतना हैरान, मैंने कहा क्यों, अगर मैं किसी इन्फ्लुएंसर से रिपोर्ट भी करवाती, वो अगर टैग भी कर देती तो इसके तो यूं करके फॉलोअर्स, इनफैक्ट मेरा क्या कसूर है कौन इसको जाके देखे तो। अच्छा लोगों की नेचर होती है, वो जाकर पूरा अकाउंट चेक करते हैं, तो वो काम, वो बंदी नो डाउट अच्छी है। मेरी भाभी के साथ उन्होंने, किरत के साथ उन्होंने तकरीबन 1 वीक पहले काम किया था। ओके अच्छा। तो मुझे भाभी ने ही रिकमेंड किया था, ये बंदी बहुत अच्छी है, नो डाउट वो अच्छी होगी, लेकिन उसने ये पर्सन, मैंने कहा भाभी उसने क्या पता आपके लिए भी पर्सनल पे ऐसी चीज यूज की हो, यू नेवर नो। वो तो आप तक स्क्रीनशॉट आ गया तो। वो तो मेरे पास स्क्रीनशॉट आ गया, मुझे उन्हीं के क्लोज फ्रेंड ने भेजा। तो खैर मैंने वहां पे फिर मैं बस हो गई, वहां पे मैंने फिर एक स्टोरी बनाई कि बस पिछली स्टोरी मैंने सारी डिलीट कर दी 6 घंटे पहले वाली। मैंने कहा मैंने आप लोगों को क्लियर नहीं करना, आप लोगों से बस बहुत हो गई, आप लोग जिसको मतलब जो नेगेटिव होता है ना ज्यादातर, आप लोग उसी को सपोर्ट करते हो। मैंने ये चीज, मैंने सोशल मीडिया पे तकरीबन यही चीज देखी है, 80% यही देखा है, नेगेटिव चीज को ऊपर किया जाता है, उसके ज्यादातर व्यूज भी आ जाते हैं, व्यूज आ जाते हैं, जाके देखना चाहते हैं और लोग उसको कहते हैं कि वो सही है। हाँ मतलब जो डिफाइन ना, मतलब हमें भी डेफिनेशन देनी पड़ती है कि भाई हमने ऐसा नहीं किया, अगर हम डिफाइन करेंगे तो ही हम सही हैं, अदरवाइज अगर हम कुछ नहीं बोल रहे तो मतलब हम गलत हैं। लेकिन नहीं यार, वेरी बैड एक्सपीरियंस। और मुझे ऐसा लगता है कि इन्फ्लुएंसर्स को वो रिस्पेक्ट अब तो माशाल्लाह दुनिया समझ चुकी है कि ये एक इंडस्ट्री है, सो ये आप किसी को ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकते, फिर आप अप्रोच ही ना और करें। उन्होंने काफ़ी एक्टर्स के साथ भी काम किया हुआ था। मुझे तो हैरत ये हो रही थी, जब आप उन्हीं की वजह से ग्रो कर रहे हो तो आप उन्हीं को, आप अपने बिल्कुल आप प्राइवेट पे जाके उनको क्या मतलब क्या दिखाना चाह रहे हो, आपकी क्रेडिबिलिटी इन लोगों की वजह से। और मैंने स्टोरी डालने का मकसद ये था, मेरे पास और भी, मैं एक्चुअली थोड़ी सी जो है ना साइट पे पीआर का भी वो देखती हूँ, ब्लॉगर्स का, लाइक कैंपेन्स वगैरह लोग अरेंज करवाती हूँ, तो ये वाला सीन है। तो मेरे पास काफ़ी ब्लॉगर्स हैं, लाहौर से, इस्लामाबाद से, कराची से। तो ऐसा है कि मैंने स्टोरी अगर डाली है ना, तो मैंने सिर्फ उनके लिए डाली है कि अगर कोई अगर मेरे साथ हो गया, अगर और कोई ब्लॉगर मैसेज करती है तो वो ज़रा ध्यान से मैसेज करे। सही बात है, वो ध्यान से मैसेज करें, क्योंकि पब्लिक अकाउंट है, आपको पता है कि हम लोगों की छोटी सी भी चीज़ जो है ना, लोग बहुत बड़ी हो जाती है।